रात्रि को जब आप बिस्तर पर पहुंचते हैं उस समय बोला करें 3 बार ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। प्रातः जब आप जागते हैं तब भी बोला करें हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सुबह हरिओम तत्सत बोलोगे तो पूरा दिन आनंद में निकलेगा, और रात्रि को ओम हरे नमः बोलोगे तो अनजान में कोई गलती भी हो गई है तो उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा। वे सोते समय ओम हरे नमः, प्रातः जागते समय ओम हरिओम तत्सत, इसको बिल्कुल याद कर लो और जिंदगी के अंतिम श्वास तक इसको भूलना नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, सोते समय ओम हरे नमः बोलकर रुद्राष्टक का पाठ सोते समय करता हूँ। जिस समय मैं अपने बिछौने पर लेट जाता हूँ उस समय गुनगुनाता रहता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, महादेव की कृपा से नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट महादेव के आते हैं, इसलिए जितने भी वृद्ध दादा दादियाँ बैठे हैं उन सबको भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। रात को जो सो गया है प्रातः महादेव की कृपा से ही जाग पाएगा। सुबह जागो तो उसका धन्यवाद करो, प्रभु आपकी कृपा से आज भोर में फिर मैं नारायण का स्मरण कर रहा हूँ। सोते समय महादेव, जागते समय नारायण, सुबह उनका धन्यवाद करो, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी है। तो रात्रि को सोते समय रुद्राष्टक नमामि शमीशान, और प्रातः जिस समय आप जागो तो उस समय कीर्तन रोज गाया करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भगवान गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यह कीर्तन करते हुए गोपी गीत का पाठ करते, जो भी आपसे कुछ भी आता है कुछ न कुछ भोर में उच्चारण करते हुए ही अपना बिस्तर छोड़िए, आनंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद और उसमें 19 अध्याय है, और एक एक श्लोक है वो हमें भगवान से जोड़ने का काम करता है। पहला श्लोक हाथ जोड़िए मेरे साथ और बोलिए। नहीं बोल पाओगे मैं बोले लेता हूँ आपकी तरफ से भी, आप हाथ तो जोड़ लीजिए। जन्माधस्य तो नयाद तरतः चारतेषु विज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वार मृधाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसमें कहा गया है कि भगवान कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। जो पहले था, आज है और कल रहेगा उसे ईश्वर कहते हैं, भगवान परमात्मा उसे कहते हैं। जो कल नहीं था और कल भी नहीं रहेगा लेकिन आज है उसको जगत कहते हैं। जो हर क्षण गतिशील है, जा रहा है, वो संसार सम संश्रयति, जो सरक रहा है, खिसक रहा है, उसे संसार कहते हैं। आप अपनी फ़ोटो खींचे, हर सेकंड में आपकी फ़ोटो में अंतर होगा, क्योंकि हर मिनट में हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, हर मिनट में। किसी ने पूछा कि भगवान को दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आती, हमने कहा वो बूढ़े नहीं होते इसलिए। तो उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वयं में महाकाल है, काल उसके बंधन में, उसकी मुट्ठी में है। तो भैया जो हमारे जीवन की बदल दे चाल वही तो है भगवान महाकाल। जो हमारे जीवन के समय को बदल दे वो भगवान है, वह परमात्मा है। आज मैं ईसागढ़ के भक्तों के बीच में बहुत निवेदन पूर्वक ये कहूँगा, मुझे आपसे सच में बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने इन ग्रंथों में कुछ कथाओं को मैंने पढ़ लिया है और उसमें ये समझदारी आ गई है कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। रावण के बराबर सोना आपके पास नहीं हो सकता, रावण के बराबर संपत्ति आपके पास कभी नहीं हो सकती। इसलिए 2-4 प्लॉट खरीद लो, 5-4 दुकान बनवा लो, तो ऐंठ और अकड़ के साथ मन चलना। 10-20 तोले सोना हो जाए तो लोगों में कोहनियाँ मार मार के मत चलना, क्योंकि जिसको देने में देर नहीं लगी उसको छीनने में भी बिल्कुल भी देर नहीं लगती। कुटुंब खानदान के द्वारा, धन संपदा के द्वारा हम मुक्त हो जाएं तो रावण के घर में बारिश का जो पानी है वो सोने की मोरी से बहता है, पूरा का पूरा महल ही उसका स्वर्ण का है। आपके घर में तो 2-4 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुल पूरा परिवार को जोड़ लो तो 50-40 होंगे। लेकिन गुरु नानक देव ने कहा है कि रावण को इतनी फौज थी, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इतने तो रावण के ही थे। कुंभकर्ण और विभीषण के जो भी रहे होंगे वो सब अलग थे, ये तो अकेले इसी के थे। लेकिन उस रावण का भी काम भगवान के बिना नहीं चला। उसने सीता माई का हरण इस हिसाब से किया था, वो जानता था कि भजन किया नहीं मुक्ति कैसे होगी, तो उसने सोचा कि जानकी भक्ति है, भक्ति माता का हरण करके ले आऊं, जहाँ भक्ति होगी वहाँ भगवान राम और वैरागी लक्ष्मण जरूर होंगे और मेरा उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा।
और यही सोच करके उसने माता जानकी का हरण उसने किया है। तो उसका काम भगवान के बिना नहीं चला, तो फिर बताइए कि हमारा और आपका काम ईश्वर के बिना कैसे चल सकता है। इस पवित्र व्यासपीठ से एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कहूँगा, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं, यदि भवसागर से तैरने का सूत्र नहीं है तो सभी डिग्रियां बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। 3 मित्र एक नाव में बैठे थे, एक वकील साहब थे, एक डॉक्टर साहब थे और एक इंजीनियर साहब थे। पढ़े लिखे भाई लोग बहनें जरूर सुनिएगा। तीनों नाव में बैठ करके आगे चले तो डॉक्टर ने कहा, ये बताइए रे भाई केवट नाविक, ये बता किसी को मलेरिया बन जाए तो कौन सी दवाई लेके ठीक हो जाएगा। तो नाविक ने कहा, डॉक्टर साहब हमें क्या पता है, डॉक्टर साहब जो दे देंगे दवाई वो हम ले लेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या तेरी ज़िंदगी है चाराना, ज़िंदगी तो तेरी यूँ ही चली गई। इतने में वो नाव और आगे के लिए चली तो वकील साहब ने कहा कि ये बताइए कि कोई किसी की खोपड़िया फाड़ दे तो धारा कौन सी लगेगी। तो उसने कहा, हमने तो किसी को मारा नहीं है तो हमें क्या पता है। तो वकील साहब बोले, तेरी क्या ज़िंदगी है, तेरी तो चाराना ज़िंदगी यूँ ही चली गई। इतने में नाव खिसकती हुई आगे चली, तैरती हुई पलराती हुई आगे चली। तो इंजीनियर साहब बोले, ये बताइए कि एक 40 बाई 100 के प्लॉट में मकान बनाया जाए तो ईंटें कितनी लगेंगी। अब उस आदमी ने कहा कि मैं टूटी झोंपड़ी में रहता हूँ, मुझे क्या पता है। तो इंजीनियर साहब ने कहा, तेरी भी क्या ज़िंदगी है, तेरी 54 भर ज़िंदगी यूँ ही चली गई, कुल मिला के कितनी चली गई, 12 आना ज़िंदगी चली गई। इतने में नाव बीच भंवर में फंस गई। केवट ने कहा, साहब मेरी तो नाव फंस गई है, तुमसे तैरना वैरना आता है कि नहीं। तीनों बोले, तोबा तोबा तोबा, हमें कहाँ तैरना आता है। केवट ने कहा, साहब मेरी तो 12 ही आना ज़िंदगी गई, लेकिन तुम्हारी तो गई 16 आना। नाव डूबी, तीनों डूब गए। केवट ने छलांग लगाई, किनारे पर पहुँच गया। तो इंजीनियर का डिप्लोमा और डॉक्टर साहब की MBBS डिग्री, MS MBBS और वकील साहब की फौजदारी काम में नहीं आई। तो मैं एक सूत्र के अनुसार कहना चाह रहा हूँ, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी होशियार हैं, उतने ही इतने संभ्रांत, इतने सहज और सरल बनिए। ये योग्यता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। आपने इतनी डिग्रियाँ, आपने इतनी पढ़ाई करी, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। एक सुअरिया 12 बच्चों को पाल देती है, भीख का कटोरा लेकर किसी के पास नहीं जाती। सूकरी एक बार में 1 दर्जन बच्चों को जन्म देती है, पेट तो उसके बच्चों का भी भर जाता है। क्या सिर्फ पेट भरने के लिए आए? जो पेट ही भरने के लिए आए वो वृंदावन आ जाए, अखंड भंडारा चलता है, तुम्हें कमाने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। जब पेट ही भरना है तो आ जाओ वृंदावन में। सिर्फ पेट भरने के लिए आए, अरे धिक्कार है। इतनी योग्यता, इतनी पढ़ाई लिखाई सिर्फ पेट भरने के लिए। पेट तो सूकरा कुकरा जीव जंतु सब भर लेते हैं। आप प्रकृति का सौंदर्य है, इस धरती की सुंदरता आपसे है। जिनका धरती पर कोई नहीं है उनके आप बने, इसलिए धरती पर आपका जन्म हुआ है। अपनी योग्यता, आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, सच में उसको प्रयोग में लीजिएगा। और ये पढ़ाई लिखाई साक्षरता तब ही सक्षम है जब इस भवसागर से मुक्त होने का सूत्र हमारे पास में कोई आ जाए। तो वह है हरिचिंतन, हरिस्मरण, सदाचार के साथ जीवन जीना है, ईश्वर के साथ जुड़ करके ज़िंदगी को जीना है, और यही ज़िंदगी का सर्वोच्च आनंद है।